नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप के बारे में। तो इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप कौन है? आप सभी जानते हैं, रिलायंस। तो जिसकी चर्चे हर जगह पे होते रहते हैं। मगर एक डार्क साइड भी है रिलायंस का। तो डार्क साइड मतलब मैं यहाँ पे कोई हैकिंग साइड नहीं बता रहा हूँ। डार्क साइड मतलब देखिए रिलायंस देखा जाए तो नाम ही काफ़ी है। रिलायंस का नाम ही काफ़ी है। अगर किसी के पास रिलायंस का नाम भी जाए ना, तो वो एक भरोसा कर लगने लग जाते हैं। फिर भी रिलायंस का एक डार्क साइड क्या है? देखिए धीरूभाई अंबानी जी मतलब रिलायंस का जो फाउंडर है, धीरूभाई अंबानी जी के 2 बेटे हैं। एक अनिल अंबानी, एक मुकेश अंबानी। तो इस दोनों बेटों में अगर अंतर देखा जाए, इस दोनों बेटों को ही बिजनेस को अलग-अलग मतलब सेक्टर को दोनों को बांटा गया। धीरूभाई अंबानी जी का देहांत होने के बाद दोनों बेटों को अलग-अलग बांटा गया उनके माँ के माध्यम से। तो देखा जाए दोनों भाई को सेम बिजनेस मिला। मुकेश अंबानी जी को जो बिजनेस मिला उससे कई गुना अच्छा अनिल अंबानी जी को बिजनेस मिला। फिर भी आज अनिल अंबानी जी का हालत आप देखेंगे बैंकरप्ट हो चुके हैं, सारे के सारे कंपनीज़ बर्बाद हो चुके हैं। कुछ ही कंपनी बचे हैं जो अभी भी लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे कंपनी तो डिलिस्टेड हो चुके हैं और मुकेश अंबानी आज कहाँ से कहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिए यही होता है माइंडसेट, यही होते हैं थिंकिंग। देखिए मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं पैसा लेकर। देखिए इस दोनों भाई ने भी पैसा लेकर ही बिज़नेस स्टार्ट किए थे। तो अनिल अंबानी जी के तो पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मुकेश अंबानी जी से भी। फिर भी आज हालत देखिए। तो मैं इस डेटा आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में गलती हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आप जानते हैं? हम लोग पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम लोग अच्छे खासा कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते। जो एक बड़ा पेड़ बन सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जो एक छोटा पेड़ होकर आपको फल दे रहा है, उसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। देखिए उसका कुछ गारंटी नहीं होता। तो जब कोई हवा का झोंका आएगा, तब बड़ा पेड़ मतलब जड़ से वो मतलब जड़ से वो गिर नहीं जाएगा। मगर एक छोटा पेड़ वो मतलब हवा के झोंके से कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आज रिलायंस से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, जो देखा जाए तो मतलब मुकेश अंबानी जी का कंपनी नहीं है, वो अनिल अंबानी जी का कंपनी है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए क्योंकि पहले भी मैं एक वीडियो आपको बना के दिया था, तभी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया था। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है आर पावर मतलब रिलायंस पावर। आप सभी जानते हैं रिलायंस पावर के बारे में। इस कंपनी स्टार्ट किए थे देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी जी ने और धीरूभाई अंबानी जी ने स्टार्ट करने के बाद इस कंपनी का जो ज़िम्मेदारी आया, वो टोटली अनिल अंबानी जी के पास आया और अनिल अंबानी जी इस बिज़नेस को ठीक-ठाक चला नहीं पाया और बिज़नेस का हालत पूरा का पूरा खराब हो चुके हैं। तो नाम से ही आपको पता चल चुका है, ये एक पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। देखिए पावर इंडस्ट्रीज में बहुत दिग्गज-दिग्गज कंपनी है, जैसे अदानी है, जैसे टाटा है, जैसे और भी बहुत सारे रिलायंस भी है, मगर रिलायंस अभी भी लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखा जाए तो आर पावर के सेक्टर वाइज़ देखा जाए, तो देखिए एनटीपीसी, पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद अदानी के 3 कंपनी, उसके बाद टाटा ग्रुप की कंपनी, उसके बाद एनएचपीसी जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसके बाद नाम देखने को मिलता है रिलायंस पावर का। इसका हालत आप देखिए 3,900 करोड़ के आसपास है। 4,000 करोड़ आप बोल सकते हैं, इस तरीके से हालत बन चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा?" क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स आप देखेंगे, तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी तेज़ी से ग्रो मतलब काम कर रहा है। देखिए कितना तेज़ी से काम कर रहा है, वो तो सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए रिलायंस ग्रुप ने मतलब अंबानी मतलब मुकेश अंबानी जी इस रिलायंस के जो पावर सेक्टर है, जो सोलर सेक्टर है, उसके ऊपर उनका जो थिंकिंग है, उनका जो बिज़नेस स्टार्ट वो कर चुके हैं। वो चाइना से भी बड़ा इंडस्ट्रीज़ बनाने वाले हैं सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर।
मतलब रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो सोचिए उस जगह पे अनिल अंबानी टिक पाएँगे ऐसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका बिज़नेस में जिस तरीके से अभी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो रही बात इस कंपनी का, आप देखेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड जो आर पावर नाम से जाना जाता है, वो रिलायंस एनर्जी यहाँ पे देखिए जनरेशन लिमिटेड जो एक ही कंपनी है और वो रिलायंस अनिल अंबानी जी का कंपनी है। अनिल धीरूभाई अंबानी जी का ग्रुप का ही कंपनी है। उनका सीईओ आप सभी जानते हैं कि राजगोपाल जी है और देखा जाए इस कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर एंड नेचुरल गैस इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं रिलायंस पावर के ऊपर। तो कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था 1995 से। कंपनी देखिए आज से देखा जाए जब से स्टार्ट हुआ देखा जाए तो 28 ईयर तो कंपनी कोई आज का कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी है। मगर कंपनी में स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है तो इसलिए कंपनी का हालत आज इस तरीके से देखने को मिला है। तो टोटल एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि टोटल कंपनी का जो मेगावाट है 33,480 मेगावाट का टोटल पावर प्लांट वो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका। तो इंस्टॉल कैपेसिटी तो है, मगर कितना इंस्टॉलेशन उसका काम कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी यहाँ पे एक डेटा पब्लिश किया है, कौन सा जगह पे कितना पावर प्लांट उन्होंने यूज़ करा है, मतलब तैयार कर चुके हैं। वेस्टर्न इंडिया में 12,200 मेगावाट का, नॉर्थ इंडिया में 9,080 मेगावाट का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4,200 मेगावाट का और साउथर्न इंडिया में 4,000 मेगावाट का और बाकी जो जगह है उसके ऊपर 14,600 मेगावाट का। तो टोटल जो मेगावाट का कैपेसिटी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी दो तरीके से काम करते हैं। एक वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन भी वो करते हैं। तो कोल के माध्यम से कोल बेसिस प्रोजेक्ट भी कंपनी का है, तीन तीन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। गैस थर्मल पावर का प्रोजेक्ट भी है और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट भी है पावर सेक्टर के ऊपर। तो रही बात कंपनीज का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार जरूर सोचना। देखिए इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, इसका पी रेशियो तो अवेलेबल नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत खराब है। कंपनी का 2% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ लेके रखा है कंपनी। पहली बात लॉसेस में है, दूसरी बात बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसका मार्केट से भी करीबन करीबन बहुत ज़्यादा गुना, करीबन 10 गुना तक भी, 10 गुना नहीं 7-8 गुना देखा जाए तो कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, चलो ठीक है। कंपनी का पैग रेशियो अवेलेबल नहीं है, रिटर्न ऑफ एसेट नेगेटिव में है, मतलब जितना एसेट है उस एसेट के हिसाब से कंपनी रिटर्न नहीं कमा पा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स चलो एक मेजर में है, एक्सपेंस उसी तरीके से हो रहा है। कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है, कितना डेब्ट लेके रखा है, इस डेब्ट के कारण कंपनी का प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब सेल्स अच्छा होने के बाद भी, एक्सपेंस कम करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव होते जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस है इस कंपनी का। रही बात लोग क्यों मुझे पूछा है, इस कमेंट किया है कि सर इसके ऊपर निवेश करूँ, क्योंकि 3 साल में 100% का रिटर्न दिया और यही चीज़ देखकर उसको लग रहा है कि मैं इसके ऊपर निवेश करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि इस तरीके से कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में देखना चाहिए किस तरीके से रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म में तो नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में आपको शायद प्रॉफिट दे दिया, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को जॉइन करिए। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनते हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो उस रेंज को मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। जितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसके हाथ में कैश भी उतना आ रहा है। देखिए कैश आने के बाद कंपनी को इंटरेस्ट जो है वो भी चुकता करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, मतलब कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट है उसको देना पड़ रहा है, बाकी खर्चा भी है। सब कुछ मिलाकर कंपनी के हाथ में पैसा ज़्यादा टिक नहीं रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिज़र्व, तो कंपनी का रिज़र्व ग्रोथ नहीं हो रहा है, बीच में तो ग्रोथ हुआ था, अभी ग्रोथ नेगेटिव में है, मतलब वीकनेस में है। कर्जे के बारे में बात करें तो कर्जा हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है।
तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर की, तो प्रोमोटर के पास आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस ने भी तो माल उठा के रखा। क्यों उठाया? वो शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, वो बहुत बार माल उठा चुके हैं, बहुत बार बेच भी चुके हैं। ये बात आपको देखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर आप देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म जर्नी देखेंगे, तो कभी भी कंपनी अपसाइड में नहीं गया। लगातार कंपनी में गिरावट हुआ। इसका हाई था करीबन-करीबन ₹350 के आसपास और आज कितना? आज कंपनी का प्राइस चल रहा है ₹10 के आसपास। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी से क्या आपको लगता है फिर से वो खड़ा हो पाएँगे? हाँ, खड़ा हो भी सकता है। अगर इस कंपनी को बेचा गया और दूसरे कोई बड़े प्लेयर अगर इस कंपनी को खरीदारी कर लिया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा सँभल के काम करिएगा। मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी को निवेश करके आप बहुत बड़ा रिस्क में पड़ सकते हैं। तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके राय के हिसाब से। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। प्लीज़ इस तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।